तो ये है हीरो सिटी डिलक्स बाइक ऑल मॉडल वाली। और इस बाइक में भी करंट नहीं आ रहा था यहाँ पे। आगे अगर यहाँ पर देखेंगे तो यानी कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो स्टार्ट नहीं होता है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, करंट चेक करते हैं, स्पार्क प्लग चेक करते हैं। तो यहाँ पे स्पार्क प्लग पे तो करंट नहीं आ रहा था, फिर मैंने सोचा डायरेक्ट में चेक करके देखूँ, तो डायरेक्ट भी करंट इस पर शो नहीं कर रहा था। अगर इस पर करंट शो नहीं करता तो फिर हमें आगे कुछ काम करना होता है, जैसे कि चार्जिंग चेक करना होता है। तो यहाँ पे चार्जिंग क्या हो रहा है कि यहाँ पे चार्जिंग भी करंट शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद दोस्तों जब यहाँ पे शो नहीं करता करंट, तो हमें चार्जिंग का जो कॉइल होता है, जो आर यूनिट होता है रेगुलेटर, हमें उसे देखना होता है। जैसे कि ये रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर को देखना होता है, क्योंकि इसी से कनेक्शन होती है स्टार्टिंग के विषय में। अभी जितनी भी बाइक आती है वो होती है डीसी सिस्टम। अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो फिर वो रेगुलेटर की मदद से बाइक स्टार्ट होती है। अगर वो रेगुलेटर ख़राब हो जाएगी तो बैटरी का चार्ज है तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इसका बैटरी भी ठीक नहीं है। तो इसके बैटरी के ज़रिए से अभी हमारा रेगुलेटर सही रहना चाहिए। तो हमने रेगुलेटर भी चेंज करके देखा तो करंट फिर भी नहीं आया। तो हमारे समझ में आया फिर तो ये वायरिंग का फॉल्ट है, क्योंकि जब तक ये चार्जिंग नहीं आती है तो हमारी बाइक कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। अगर चार्जिंग नहीं आती है तो दोस्तों यहाँ तक करंट शो करेगा या नहीं। तो इसके लिए मैं बहुत परेशान हुआ 10-15 मिनट से। फिर लास्ट में मैंने सोचा देखते हैं इसका जो फ्रंट जो इग्निशन स्विच होता है इसको डायरेक्ट करके देखूं, क्योंकि इसका जो कनेक्शन होता है जब तक कि यहाँ से सही सप्लाई नहीं करेगी, एक तार से दूसरे तार में करंट शो नहीं करेगी, तो फिर वो करंट वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तो यहाँ तक आप क्या करेंगे, अगर वहाँ तक आपको लगे कि उधर सीढ़ी है, ये रेगुलेटर सारा चीज़ सही है, तो आप यहाँ पे एक वायर में करंट चेक करेंगे, ठीक है। बैटरी के रेड वाले वायर में अगर करंट नहीं आता है तो आपको यहाँ पे चेक करना होगा, क्योंकि जब तक ये इग्निशन स्विच आगे सप्लाई नहीं करेगी तो बैटरी चार्जिंग भी शो नहीं करेगा। तो इनमें से एक तार आपको चेक करना है, जैसे कि ये देखिए, इनमें से एक तार ये चेक करना है, ये रेड वाले को चेक करना है। अगर इसमें करंट आता है और फिर जब यहाँ से डायरेक्ट आप दोनों तार को इस तरीके से शॉर्ट करेंगे और फिर भी वहाँ तक करंट नहीं आता है, तो आप ये समझेंगे कि यहाँ से जो है दूसरे वाली जो तार होती है रेड में से ब्लैक वाला पट्टी जो है, ये वायर, इस वायर से कनेक्शन आगे तक नहीं पहुँचा पा रहा है। तो इसी तरीके से हमें चेक करना होता है। हमने इसी तरीके से चेक किया तो लास्ट में जो फॉल्ट मिला, तो यहाँ पर मैं फॉल्ट मिला, ये देखिए, तो यहाँ पर यही फॉल्ट है। अगर इस दोनों वायर को हम आपस में जोड़ देंगे, इस दोनों वायर को, तो ये क्या करेगी, इसका जो रेगुलेटर का चार्जिंग जो सप्लाई होती है वो आपस में कनेक्ट कर देगी और फिर यहाँ पे चार्जिंग शो करने लगेगी। तो यही कनेक्शन होता है दोस्तों। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बता रखा है, सेम वही चीज़ें हैं, इसमें भी यही फॉल्ट आई है। यहाँ पे ये वायर कट गई है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों वायर को, अलग अलग वायर को हम जोड़ देंगे। जैसे कि ये रेड में से रेड जोड़ देना है और ब्लैक ये रेड को आपस में जोड़ देना है। फिर इग्निशन स्विच भी काम करेगा और हमारी बाइक भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहीं पे फॉल्ट थी और यही काम करना होगा।